नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। प्रयागराज महाकुंभ से काशी पहुंच रहे भक्तों का क्रम जारी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु लग रही लंबी कतार। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा पुलवामा हमले में शहीद देश के वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। और आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों में टैबलेट का हुआ वितरण। और अब खबरें विस्तार से। सारनाथ थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, बदमाश के पैर में गोली लगी। सारनाथ थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर शनिवार की भोर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बाइक सवार बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बाइक सवार बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। बदमाश ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग की तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 4 राउंड गोलियां चलाई। फायरिंग के बाद एक गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी और वो गिर पड़ा। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। घायल बदमाश विशाल को तुरंत नरपतपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया। सूचना पाकर एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी भी मौके पर पहुंच गए और शूटआउट की जानकारी ली। पता चला कि गिरफ्तार आरोपी विशाल शातिर लुटेरा है और उस पर विभिन्न जनपदों के थानों में 12 केस दर्ज है। आरोपी मूल रूप से आजमगढ़ का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में बेनीपुर अख्ता में रह रहा था। विशाल भारती लूट और चोरी की कई वारदातों में शामिल रहा है। एसीपी सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार की भोर में सिंहपुर अंडरपास पर सारनाथ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट की बाइक के साथ आगे तेजी से भाग रहा था। पुलिस ने उसका पीछा किया तो बाइक सवार द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें बाइक सवार के दाहिने पैर में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी भिजवाया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिंहपुर अंडरपास पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग करते समय एक संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबर प्लेट के आगे तेजी के साथ भाग रहा था, जिसका पीछा किया गया। पीछा किए जाने पर उसके द्वारा जो है पुलिस पार्टी पे फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में उस पर फायरिंग की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए जो है सीएचसी भिजवाया गया है। और प्रयागराज महाकुंभ से काशी पहुंच रहे भक्तों का क्रम लगातार जारी है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु लंबी कतार लगी है। महाकुंभ पलट प्रवाह का क्रम पूर्व की तरह बना हुआ है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं से शहर के लगभग सभी क्षेत्र पटे हुए हैं। भीड़ का आलम यह है कि गुदौलिया दशाश्वमेध क्षेत्र में पैर रखने तक की जगह नहीं है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सभी मार्ग पंचगंगा से लेकर प्रयागघाट के बीच श्रद्धालुओं का रेला है। शहर की सड़कों पर दिन चढ़ने के साथ भीड़ का दबाव बढ़ता गया। विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए मैदागिन दशाश्वमेध गंगा द्वार से कतार लगी रही। मैदागिन, लोहराबीर, बड़ी पियरी, बेनिया, लक्सा, सोनारपुरा आदि स्थानों पर जाम की भीषण स्थिति देखने को मिली। डीएम एस राजलिंगम और अपर पुलिस आयुक्त एस चिन्नप्पा ने गिरजाघर और गुदौलिया चौराहे सहित आसपास निरीक्षण किया और लगातार लोगों की मदद में जुटे रहे। वहीं वाराणसी में प्रयागराज महाकुंभ से शनिवार को तीर्थ यात्रियों का जन सैलाब उमड़ा। बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु दर्शन आरती घंटों कतार में लगे रहे। सुरक्षा के दृष्टिगत प्रशासन द्वारा जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। वाहनों का प्रवेश बंद रहा। गंगा घाट पर जाने वाले मार्ग को डायवर्ट किया गया था। पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और लगातार लोगों की सहायता में लगे रहे। बैग नहीं जाएगा।
हिंदू युवा वाहिनी द्वारा पुलवामा हमले में शहीद देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। मैदागिन चौराहे पर पुलवामा हमले की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर द्वारा पुलवामा हमले के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में तैलचित्र पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पण एवं दीपदान करके जवानों की याद में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी के महानगर निवर्तमान अध्यक्ष अजय सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली दयाशंकर सिंह, मंत्री विकास यादव, अभिषेक श्रीवास्तव, विश्व हिंदू परिषद कर्नाटक की सदस्य प्रज्ञा समेत हजारों कार्यकर्ताओं एवं काशी में पधारे यात्रियों ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बलिदानियों को याद किया। कार्यक्रम के संयोजक हेमू कलानी मंडल के अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश ने बताया कि हमें आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में आतंकवाद को ढूंढ करके समाप्त करने की आवश्यकता थी, जो वर्तमान सरकार कर रही है, जिसकी बौखलाहट में भारत के विरोधियों ने ही भारत में हो रही एकजुटता को तोड़ने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दिया। अब आवश्यकता है कि भारत माता के सभी सच्चे सपूत राष्ट्र की एकजुटता के लिए अपनी बातों का निर्वहन करें। तो बढ़िया, नहीं टिकेगा तो बुझा मल्लिकार्जुन चौरस्ता रामपुरी राम मंदिर। हम सभी 14 फरवरी को जो पुलवामा में घटना हुआ था, उन सभी शहीदों का आज श्रद्धांजलि सभा रखे हैं। इसमें काशी के सभी समृद्धजन, हिंदू या निवासी महानगर के सभी पदाधिकारी सबने मिल के आज उन शहीदों का नमन किया है, वंदन किया है, जिन्होंने मां भारती के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया। आज काशी में बहुत जगह अश्लीलता फैलती होगी वैलेंटाइन डे के नाम पे, लेकिन आपको पता वैलेंटाइन डे एक मूर्खता है। भारतीय सैनिक जिनका बलिदान हुआ था, हम सभी क्रांतिकारियों का सम्मान करते हैं। आज उनका अपने हिंदू यानी टीम के साथ एक श्रद्धांजलि सभा रखा है। एक शाम शहीदों के नाम से इस कार्यक्रम को हम सभी ने आयोजन किया है। पूरे काशी के लोगों ने पुष्पांजलि की है। मैं सभी का आभार वंदन करता हूँ, सबका साधुवाद देता हूँ। आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों में टैबलेट का वितरण हुआ। आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया तथा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसमें संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर समीर गुप्ता एवं मुख्य अतिथि सौरभ श्रीवास्तव, विधायक वाराणसी कैंट ने संस्थान के 151 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित करने का कार्य किया। संस्थान की प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपाली सचान ने टैबलेट प्राप्त छात्र छात्राओं को उसकी महत्वता के बारे में बताया। इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से आशुतोष राय, कंचन लता जायसवाल, शुभम, निकिता, नीलम, नेहा, श्वेता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। विभा, एकता सिंह, अमन चौहान, विभा, आशीर्वाद इंस्टीट्यूट में आज स्वामी विवेकानंद जो योजना यूपी गवर्नमेंट की चल रही है, उसके तहत बच्चों को टैबलेट वितरण किया गया है। मैं काशी के बच्चों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें निःशुल्क टैबलेट प्रदान किया है। आगे भी क्या योजनाएं होंगी इस तरह के छात्र छात्राओं के लिए? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें समाज के हर वर्ग के लिए निरंतर योजनाएं बना रही हैं और उन योजनाओं का लाभ बिल्कुल निचले पायदान पर खड़े समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचा रही है। मैडम, आज किस तरह का ये छात्राओं के टैबलेट वितरण किया गया है? ये आज हमारे यहाँ टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो कि सरकार ने डिजी शक्ति ऐप के थ्रू नया वो निकाला था, जिसके थ्रू हमारे सारे स्टूडेंट्स को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरकार की तरफ से। लगभग कितने स्टूडेंट्स को दिए गए आज? टोटल 151 स्टूडेंट्स हैं जिनको आज हमारे यहाँ टैबलेट। कितना लाभ मिलेगा इससे छात्रों को? इससे बहुत लाभ मिलेगा। बच्चे अपना आगे की स्टडीज़ कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो ऑनलाइन नई नई चीज़ें जितनी अपडेट्स होती हैं वो उनको मिलेंगी। और हमारे सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, तो बच्चे आगे बढ़ेंगे इससे और अच्छी पोस्ट पे भी बैठेंगे।
जिस तरह से छात्राओं को ये टैबलेट दिया गया तो क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ये सरकार ने जब इतनी अच्छी योजना निकाली है तो स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाएं और इसको एक अच्छे वे में आगे लेकर जाएं। और अच्छी अच्छी रिसर्चेज आती हैं अपने नर्सिंग फील्ड में, तो बहुत से ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि हमें नए नए अपडेट्स मिलते हैं, वो इसके थ्रू, इस टैबलेट के थ्रू वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश करें। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जागो राजभर जागो संगठन ने समाज हित में कार्य न करने का आरोप लगाते हुए अगले चुनाव में मंत्री अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर के बहिष्कार की बात कही। जागो राजभर जागो संगठन की ओर से पत्रकार वार्ता की गई। सदस्यों ने कहा कि भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने हेतु अष्टम विधानसभा की याचिका समिति ने सिफारिश की थी, किंतु विधानसभा की याचिका समिति के निर्णय के विपरीत भर राजभर जाति का प्रस्ताव अनुसूचित जाति में चला गया, जिसे जून 1983 में खारिज कर दिया गया। फिर दोबारा अनुसूचित जाति का प्रस्ताव सन 2004 और 13 में भेजा गया, जिसे बार बार खारिज कर दिया गया, किंतु एक बार भी अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं भेजा, जिसे लेकर जागो राजभर जागो समिति ने 11 मार्च 2022 को हाईकोर्ट से निर्देश करवाया था कि उनके प्रत्यावेदन को 2 माह में निस्तारित कर दिया जाए, किंतु राज्य सरकार ने 1 अगस्त 2022 को भर राजभर जाति का निर्जातीय सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। उसकी रिपोर्ट 7 मार्च 2024 को बनी और 27 जून 2024 को सरकार ने निर्णय लिया कि सर्वेक्षण केंद्र सरकार स्वयं करवा ले। सरकार के निर्णय को कोर्ट में चुनौती देने के लिए वर्तमान याचिका की गई, जिसमें 3 जनवरी 2025 को आदेश पारित हुआ। 13 फरवरी 2025 को तारीख तय थी, लेकिन फाइल नंबर पर नहीं आया, इसलिए सुनवाई नहीं हो पाई। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार आज 10 वर्षों से है। उस पार्टी में राजभर समाज के विधायक मंत्री बने अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर 2 नुमाइंदे भी हैं, जिन्होंने समाज को हक अधिकार दिलाने का वादा किया था, लेकिन दोनों मंत्री आंखें बंद करके सत्ता की मलाई काट रहे हैं और जब समाज सवाल करता है तो ये दोनों गुमराह करने लगते हैं, जिसको लेकर जागो राजभर जागो संगठन के तमाम पदाधिकारियों सहित राजभर समाज के लोग दोनों नेताओं का 2027 के विधानसभा चुनाव में बहिष्कार करने की तैयारी कर चुके हैं। ये मजबूरी समाज की तो मजबूरी शुरू से है। समाज की मजबूरी इसलिए शुरू से है कि समाज, आपको पता होगा कि देश भारत, हमारा देश 47 में आज़ाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन राजभर समाज को आज़ादी मिली है 31 अगस्त 1952 को। उनके साथ शुरू से ही डिस्प्यूट हुआ है, जैसे विवाद में ये हमेशा रहे हैं। आप देखे होंगे, कोई भी जाति है भारत में, सभी जातियों को एक सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन राजभर समाज को 2 सर्टिफिकेट मिलता है। एक विमुक्ति का मिलता है, एक ओबीसी का मिलता है। हमको दोनों में, जबकि हम ओबीसी में कम्पिटिट नहीं कर पाते हैं। ओबीसी में हमारी जाति की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक इतनी स्तर कमजोर है कि वो वहाँ कम्पिटिट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग अधिकार की मांग करते हैं। अधिकार की मांग को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ये रखा था। और रही बात इनकी, तो हमारे जितने भी नेता हैं, हम ये नहीं कहते कि आप हमको नारी पनारा टेंडर ठेका दीजिए। हमारा ये कहना है कि आपको ललकी, पियरकी, उजरकी पगड़ी बांधने से हमारे समाज का विकास नहीं होगा। हमारे समाज का विकास उसके संवैधानिक अधिकार की जो लड़ाई है, उस लड़ाई से होगा। संवैधानिक अवसर जिस समाज को मिला है, उस समाज का विकास हुआ है।
और राजभर समाज आज देश 78 साल आज़ाद हुए हो गया, एक भी राजभर समाज का आईएएस नहीं है। तो ये जागो राजभर जागो का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि राजभर समाज अपने अधिकारों के प्रति जागे और अपने अधिकारों को समझे। इन नेताओं के बूथ अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष बनने से उनका विकास होने वाला नहीं है। और राजभर समाज को ये लोग हमेशा धोखा देते आए हैं। उस धोखा से राजभर समाज को आगाह करने के लिए आप देखिए कि ये मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और आप देखे होंगे इनसे हमने एक सवाल किया था कि ये सवाल हमने दे दिया 18/7/2023 को कि आप सरकार से जब गठबंधन करते हैं तो किस आधार पे करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा आरक्षण के आधार पर गठबंधन हुआ है, जबकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होता है। इनका ये है, देखिए ये जाते हैं बाप बेटे ही जाते हैं, ये गुलदस्ता लेकर जाते हैं, जबकि किसी भी समाज के अधिकार की आप बात करेंगे तो हाथों में फाइल होना चाहिए, लेकिन फाइल न होके ये बाप बेटे जाते हैं गोपनीय तरीके से अपनी बातें वही कहा गया है कि लखनऊ में मलाई काटते हैं और दिल्ली में दरबार लगाते हैं। इनका ये है। देखिए इनसे लोग कहते हैं कि आप उनसे मिले क्यों नहीं। हम उनसे मिले, हमारी टीम उनसे मिली है, हम लोग सबसे मिलते हैं। देखिए जितने लोग हैं, हम भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, हम राजनाथ सिंह जी से मिले हैं, हम असीम अरुण जी से मिले हैं, हम कोई ऐसा दरवाजा चाहे पक्ष हो विपक्ष हो सबके यहाँ जाते हैं। लेकिन इन नेताओं का जो गुमराह करने का तरीका है, ये गुमराह करके समाज को हमेशा गुमराह करके अपने मलाई काट रहे हैं। समाज हमारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप देखिए इनका प्रस्ताव दिल्ली घूमना था। ये प्रस्ताव 21 सितंबर 2022 को इन्होंने कहा कि जो 70 सालों से राजभर समाज का नेता कुछ नहीं करवा पाया वो हमने करवा दिया, जबकि आपको पेपर दिखाए हैं कि जनजाति मंत्रालय की है, आज तक एसटी का प्रस्ताव गया ही नहीं। तो बताइए ये अगर हम कह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से उन नेताओं के पास अगर जाता हो तो अगर मान लीजिए सुरमा लगा के देख ले, क्योंकि हमको अगर कम दिखाई पड़ रहा था इसलिए हमने चश्मा लगाया, तो वो सुरमा लगा के देख ले कि क्या वो गलत है, उनके नेताजी गलत बोल रहे हैं कि एक बात बताइए कि आपके समाज के नेता भी हैं, सांसद भी हैं और विधायक भी हैं, ये नेता जो हैं लोग क्यों नहीं खुलकर आ रहे हैं एसटी आरक्षण को लेकर? एसटी आरक्षण, जब एसटी आरक्षण राजभर समाज को मिल जाएगा, देखिए हमारे समाज ही। सिगरा स्टेडियम में दिव्यांग प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। 16 फरवरी से 18 फरवरी तक दिव्यांग प्रीमियर लीग ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सिगरा स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी आयोजकों ने मलदहिया स्थित एक रेस्टोरेंट में दी। आयोजकों ने बताया कि संत सदगुरु रणछोड़ दास की कृपा से भारत के इतिहास में पहली बार डे नाइट दिव्यांग प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच का आयोजन ऑल इंडिया दिव्यांग क्रिकेटर संगठन के द्वारा सिगरा स्टेडियम में 16 से 18 फरवरी को आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे भारत से दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी शामिल होंगे। इस संदर्भ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवीण वसानी ने बताया कि खेल के माध्यम से दिव्यांग जनों के आत्मविश्वास को बढ़ाकर उन्हें विकसित भारत के निर्माण में योगदान हेतु प्रेरित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। मैच का उद्घाटन 16 फरवरी को होगा। उद्घाटन समारोह में पद्मश्री मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली दिव्यांग खिलाड़ी डॉक्टर दीपा मलिक एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल रहेंगे। मैच के दूसरे दिन 17 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार में खेल मंत्री गिरीश यादव व संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा भाग लेंगे। 18 फरवरी को समापन समारोह 6 बजे होगा, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज क्रिकेटर दिलीप वेंगसकर शामिल होंगे। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा को भी आमंत्रित किया गया है। मैच के दौरान कई प्रसिद्ध खिलाड़ियों, राजनेता एवं अभिनेताओं के आने की प्रबल संभावना है। और AIDCA प्रतिबद्ध है दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए। और इस बार 16 से 18 फरवरी को हम लोग DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग करा रहे हैं, जिसमें 6 टीमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और सेंट्रल जोन, इसके अलावा एक वाराणसी की टीम वाराणसी ट्राइडेंट भी शामिल हो रही है। क्या योगदान
जैसे अगर आप देखें कि क्रिकेट के प्रारूप में चाहे इंडिया में IPL हो, BBL हो, LPL हो, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करें। और जिस तरीके से खिलाड़ियों ने पैरा ओलंपिक में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, हम 29 मेडल लेके आए, और अभी अगले बार ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कमेटी ने क्रिकेट को भी इसमें शामिल किया है। तो हम चाहते हैं क्रिकेट की तरफ से भी एक मेडल इंडिया में ज़रूर आए, जिससे कम से कम उसमें मेडल की हमारी हिस्सेदारी बढ़े और भारत की रैंकिंग बढ़े। किस तरह का टूर्नामेंट करा जाए, कितने ओवर का होगा, कहाँ किया जाएगा ये? देखिए, दिव्यांगों के लिए होने वाला देश का सबसे अनूठा टूर्नामेंट है, जो कि दिव्यांग प्रीमियर लीग के नाम से जाना जा रहा है। और इसका आयोजन हमारे दिव्यांग बंधुओं के लिए सिगरा स्टेडियम में 16, 17 और 18 फरवरी को किया जाएगा। इसमें शामिल होने वाली टीमें पूरे देश भर से खिलाड़ियों का चयन करके ट्रायल लेने के बाद 6 टीमों का गठन किया गया। 6 फ्रेंचाइजी होंगी, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और सेंट्रल जोन। इसके साथ में एक काशी ट्राइडेंट नाम से भी एक फ्रेंचाइजी होगी। तो ये 6 टीमों के बीच में मुकाबले होंगे। पहले 2 दिनों में जो है मुकाबले होंगे वो 3-3 लीग मैचेस होंगे, और तीसरे दिन जो है वो 2 सेमीफाइनल और टॉप 2 टीमों के बीच में फाइनल मैच खेला जाएगा। और फाइनल मैच विशेष करके फ्लड लाइट में खेला जाएगा, रात्रि का मैच होगा। और इसमें आने वाले अतिथि हमारे जो कार्यक्रम का जो उद्घाटन है उसके लिए हमारे देश की जानी मानी पैरा एथलीट, पैरा ओलंपिक भारत की चेयरमैन पद्मश्री दीपा मलिक जी होंगी। दूसरे दिन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के खेल मंत्री माननीय गिरीश यादव जी होंगे। और तीसरे दिन फाइनल में विजेता ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे देश के जाने माने दिग्गज क्रिकेटर, पूर्व भारतीय कप्तान श्रीमान दिलीप वेंगसरकर जी अपनी पत्नी संग मौजूद रहेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा आयोजन है दिव्यांग क्रिकेट के लिहाज से, जो कि सिगरा स्टेडियम में होने वाला है। फ्लड लाइट में मैच खेला जाएगा या कलरफुल ड्रेस होंगे या क्या होगा? कलरफुल ड्रेसेस होंगे। सारे फ्रेंचाइजी जैसे आप IPL में देखते हैं उसी तरह से फ्रेंचाइजी की कलर कोडिंग है, उनके नाम भी है। जैसे काशी ट्राइडेंट है, साउथ का नाम है साउथ सेवियर्स, ईस्ट जोन का नाम है ईस्ट ईगल, वेस्ट का नाम है वेस्ट वॉरियर्स। इस तरह से सारे जो उनके अच्छे नाम दिए गए हैं, उनके लोगो हैं, कलरफुल फ्रेंचाइजी ड्रेसेस हैं। उसके बारे में हमारे जो CEO हैं राजेश पांडे जी और ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे आप लोगों को। सारे मैच नाइट में खेले जाएंगे, सिर्फ फाइनल? नहीं, फाइनल मैच और पहले दिन का एक मैच हम लोग फ्लड लाइट में खेल रहे हैं कि पहले दिन देख लिया जाएगा। फ्लड लाइट चूँकि सिगरा स्टेडियम में पहली बार फ्लड लाइट मैच हो रहा है, तो उसके ट्रायल के रूप में हम लोग एक मैच, लीग मैच भी पहले दिन नाइट में खेलेंगे। कब तक यहाँ आते हैं वो किया है? सुबह 9 बजे से मैचेज स्टार्ट हो जाएंगे, 9 बजे से शाम को 8 बजे तक चलेंगे मैचेज। खिलाड़ियों का ऑक्शन भी किया गया, उनको खरीदा गया है? नहीं, खिलाड़ियों खरीदा नहीं गया। देखिए, हमारे देश में आज भी दिव्यांगों को लेकर संघर्ष हो रहा है। हम लोग का ये टारगेट है, हमें है डॉक्टर उत्तम ओझा जी, प्रवीण भाई वासानी जी, मुख्य रूप से हमारे जो CEO हैं डॉक्टर राजेश पांडे जी, आप माई मास्टर 11 के CEO हैं, उनका अगर योगदान न होता आप दोनों लोग का, तो शायद हम लोग उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत अच्छा खासा बजट होता है। खिलाड़ी को 3 स्टार होटल में रुकवाना, स्टेडियम के खर्चे हैं, आने जाने के खर्चे हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मान के चलिए खिलाड़ियों का ऑक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उनको एज इट इज़ एक बड़ा प्लेटफॉर्म देकर के IPL जैसा ही माहौल दे रहे हैं। और प्राइज़ मनी के रूप में तो दे रहे हैं 1 लाख रुपए, और जो उपविजेता है 50,000 रुपये, और हर चौके छक्के पे प्राइज़ रखा हुआ है। तो बहुत उत्साहवर्धन होगा खिलाड़ियों के चौकी या कैच पे भी कुछ प्राइजेस? हर चौके पे प्राइज़ है, हर छक्के पे प्राइज़ है। क्या है वो? 100 रुपये, हर चौके पे 100 रुपये है, और हर छक्के पे 200 रुपये का इनाम है, जो कि प्रति खिलाड़ी वो उसको वितरित किया जाएगा। महाकुंभ प्रयागराज से काशी पहुंचे भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। वाराणसी में सीर गोवर्धन स्थित भीम बाबा मंदिर समिति द्वारा महाकुंभ प्रयागराज से वाराणसी में आए तीर्थयात्रियों में प्रसाद वितरण किया गया। करीब हजारों भक्तों को प्रसाद दिया गया। इस दौरान भीम बाबा समिति के सदस्य संतोष गुप्ता, बच्चा सिंह, मोहित सिंह, शंभुनाथ, सुभाष चंद्र पटेल सहित दर्जनों सदस्यों ने उपस्थित होकर अपनी सेवा प्रदान की। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ थाना क्षेत्र के रिंग रोड पर पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। प्रयागराज महाकुंभ से काशी पहुंच रहे भक्तों का क्रम जारी, बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु लग रही लंबी कतार।
हिंदू युवा वाहिनी द्वारा पुलवामा हमले में शहीद देश के वीर सपूतों को दी गई श्रद्धांजलि। और आशीर्वाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों में टैबलेट का हुआ वितरण। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।